नमस्कार, विशाल सिंह मैथ्स में एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का। 9th क्लास का पार्ट 2 हो रखा था। आज हम लोग कितना पार्ट करेंगे? पार्ट नंबर 3। चलिए, आइए, कहाँ तक हो गया था बताइएगा ज़रा। हाँ, जल्दी से बताइएगा। बताइएगा कहाँ तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर बोलिए। कहाँ तक? 50 तक। ठीक 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 ठीक। ठीक है, 51 52 तक कर। चलिए आइए, शांत रह के रहिए अब। 54 55 से कराना है ना? चलिए देखिएगा। उम्मीद है आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं पार्ट 3 के बारे में। चलिए देखिए, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? दो कॉमन ले सकते, मतलब दो नहीं, मतलब दो दो को करके कॉमन ले सकते हैं। याद है ना? यहाँ से मेरे प्यारे दोस्त एक्स को कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए कॉमन? एक्स को। तो एक्स यहाँ कै गो है? 3 गो। और यहाँ कै गो है? तो कै गो ले सकते हैं? 2 ठो ले सकते हैं, क्योंकि कम वाला पावर जब लिया था कॉमन, तो एक्स 2 को ले ली। तो यहाँ कितना बचा? एक्स प्लस 1। अब यहाँ से +1 कॉमन लीजिए। क्यों? क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो कुछ भी नहीं जब कॉमन आता है तो कितना आता है कॉमन? +1 कॉमन आता है, यानी एक्स प्लस। अब बताइए दोनों जगह क्या बराबर है? बोलिए, तो हम सही हैं या गलत? सही। तो बाहर वाला यही है ना, एक्स के सर पे 2, और ये बाहर वाला यहाँ ले लीजिए। और ये दोनों में से कै गो? एगो। कौन सा ऑप्शन है देखिए जरा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? x² + 1। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा। बताइए इसको जल्दी से। फर्स्ट इंटू लास्ट इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? तो आपको पढ़ा चुके हैं कैसे। बोल नहीं रहे हैं जी। फर्स्ट इंटू लास्ट। आप इसको देख रहे हैं, ax² + bx + c। ax² + bx + c इसी रूप में है ना? तो अब बताइए कैसे इसको तोड़ेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट। आप बोलिएगा फर्स्ट इंटू लास्ट। बताइए 12 एकम 12। अब बताइए 12 को ऐसा टुकड़ा करेंगे हम लोग, 12 को ऐसा टुकड़ा करेंगे जिससे जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? -7 आना चाहिए। केवल 7 पहले कंफर्म करेंगे तब हम लोग ना। क्या मेरे प्यारे दोस्त इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 × 12? बताइए, पक्का है कच्चा? बोलिए तो नहीं, एकदम एनर्जी में पक्का है कच्चा? और 2 × 6 लिख सकते हैं। 6 दूना के 12। 3 × 4 इसको लिख सकते हैं। 4 × 3 = 12। और कुछ लिख सकते हैं तो बताइए। आपको ये रूट वाला भी लिख सकते हैं, रूट। तो ऐसे नहीं होगा, अभी पहले इतना ही पे चलते हैं। अब इसको बारी बारी से जोड़ते हैं। जोड़िए तो बारी बारी से। 12 और 1 13। घटाइएगा तो बड़ा में से छोटा घटाना है। 12 में से 1 गया, 11। बहुत बढ़िया। जोड़िए इसको एक बार। तो आप कहिएगा जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 8। घटा कर देखिए, तो 6 में से 2 गया, 4। अच्छा, इसको एक बार जोड़िए। 4 3 7। और इसको घटाइएगा एक बार, 1। क्या मेरे प्यारे दोस्त यहाँ आपको झलक रहा होगा? क्या आना चाहिए हमको? क्या? 7। केवल 7 पे फोकस करिए। क्या ये 7 है? नहीं। क्या ये 7 है? ये वाला होगा? ये वाला होगा? ये वाला होगा? ये वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो मेरा पेयर एगो 3 बनेगा, एगो 4 बनेगा। एगो 3 बनेगा, एगो 4। लेकिन एक बात बताइएगा, जोड़ने पर -3 और माइनस में 4 रखेंगे तबे ना जोड़ने पर आएगा -7। और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। 4 × 3 = 12। बताइए गुना करे पर आ जाएगा कि नहीं सेम? तो एक पेयर क्या बनेगा बताइए। यहाँ लिखते हैं 12x² -3x -4x इसके जगह। पक्का है अच्छा? और +1 जस का 10। हम समझाने का कोशिश करते हैं, सुनिएगा। ये बीच वाला को तोड़ते हैं, समझ रहे हैं ना? बीच वाला को ही तोड़ते हैं और इस दोनों जस का 10 लिखा जाता है। अब ये कैसे लिखें वहाँ पे बता दिए हैं। अब बताइए 3x कॉमन ले सकते हैं? बोलिए। 3x कॉमन लेंगे तो 3 चौके 12। और यहाँ से 3x आ गया तो क्या 1 बचेगा ना? यहाँ कुछ कॉमन आ सकता है?
नहीं आ सकता, 4 का पहाड़ा पड़ेंगे तो ये है 4, नहीं ना आएगा। तो कुछ नहीं, जब कॉमन आता है तो कितना कॉमन आता है, 1। तो +1 लेंगे कॉमन की -1, -1 क्यों लेंगे, क्योंकि 4x का चिन्ह यहाँ क्या है, प्लस, और यहाँ 4x का चिन्ह, तो खींच लेंगे तब है ना। जो ऐसे जो दिख रहा है, जो कोष्ट के अंदर है, दोनों बराबर होना चाहिए ना। तो ये 4x और यहाँ से माइनस को खींच लिए तो -1। क्या जो कोष्ट के अंदर सेम चीज है कि नहीं। अब बताइए बाहर वाला, बताइए बाहर वाला बताइए। बाहर 3x -1, और ये दोनों में से कै गो, एगो, कोई एक ठो ले लीजिए, ये दोनों में से कै गो, कोई एक ठो ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर, देख लीजिए बढ़िया से ना, देख लीजिए जल्दी। मजा आ रहा है ना, थोड़ा सा एकदम एनर्जी से बोलिए ताकि लगे कि हाँ। जस्ट क्वेश्चन इसके पे, इस पे तोड़िए तो इसको कैसे करें, बोलिए फर्स्ट इंटू लास्ट। तो आप कहिएगा 6×6 = 36, माइनस में होना चाहिए, और तोड़िए इसको, 5 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 5। तो कैसे कैसे तोड़ सकते हैं बोलिए, आप डायरेक्ट अब कर लीजिए, 9×4 = 36, गुना करने पर 36, और प्लस में आना चाहिए 5। तो क्या मेरे प्यार दोस्त, इसको माइनस में रख देंगे और इसको प्लस में, प्लस माइनस माइनस, 9×4 = 36, गुना करने पर कितना आना चाहिए 36, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 5, प्लस में तो बड़ा का चिन्ह रखेंगे प्लस में, तो एगो कितना बना -4, एगो कितना बना 9, एगो -4 एगो। तो अब बताइएगा, ई वाला जस का तस रखेंगे और ई वाला भी जस का तस रखेंगे, और इसके जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस में 4x और प्लस में 9x। अब बताइए यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, और x को कॉमन लीजिए, कितना आएगा 3x, माइनस यहाँ 2 दूना का 4, यहाँ भी बताइए कितना कॉमन ले सकते हैं, 3, 3 तरीके 9, और 3 दूना के, क्या बराबर दिख रहा है ना यहाँ दोनों। तो बाहर वाला बोलिए 2x + 3, और ये दोनों में से क्या गो, ऑप्शन देखिए, बताइएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन नंबर डी, सही है ना, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना बढ़िया से, तो बोलिए कितना होगा, इसको बताइएगा जरा, कैसे कॉमन ले सकते हैं, आप खुद से सोचिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताइए यहाँ से हम, देखिए यहाँ से हम इसको कॉमन ले सकते हैं, x 2 गो, कै गो x 2 गो, 2 गो कॉमन आ गया, तो क्या मेरे प्यार दोस्त यहाँ एगो बचेगा, और यहाँ से 2 + यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x - 2। अब बताइए क्या कोष्ट के अंदर दोनों बराबर है या नहीं, बराबर है ना दोनों। जब बराबर है तो बाहर वाला कौन है, x⁻1, और ये दोनों में से क्या गो, ये गो लेना है x-। अब बताइएगा, ये आपको ऑप्शन में आंसर नहीं है, ऐसा है कन्हू, नहीं। तो एक फॉर्मूला पढ़े हैं, a x बार - b x बार, a x बार - b x बार कल बताए थे, एक बार जोड़ और एक बार घटा। तो एक बार जोड़िए इसको, x+1, एक बार घटा दीजिए x-, और ये वाला जस का क्या सही आया, कौन सा ऑप्शन होगा, 1, 1 ऑप्शन होगा ना। अब ये वो क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा ना, हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, बन जाएगा ना एगो, फर्स्ट इंटू लास्ट कर लीजिएगा, बन जाएगा ना ये वाला, पक्का है कच्चा। अगला क्वेश्चन ये वाला भी बना बना लीजिएगा, नहीं बना पाइएगा बाबू, निरंजन शांत रहिए, ये वाला बन जाएगा, ये वाला फर्स्ट इंटू, जैसे अभी बताए थे, कर लीजिएगा। अब आइए, अब आते हैं बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा त्रिभुज को दर्शा सकता, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आप इस पैटर्न को देखिए, ओए इस पैटर्न को देखिए, हम आपको एक बात बताए थे कि त्रिभुज में कै गो भुजा होता है, 3, कै गो भुजा होगा, मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त ABC, तो एगो ये भुजा है, एक ठो ये वाला और एक ठो ये वाला, आपस में बराबर नहीं है, हम ऐसे ही लिखे हैं, ठीक।
अब बताइएगा, मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं 4, कोई त्रिभुज है, इसको मान लीजिए कितना 4, तो कितना मान लिए 4, अयो कितना मान लिए 8। तो हम बताए थे त्रिभुज कैसे, दो को जोड़ेंगे तो जोड़ा वाला बड़ा आएगा या छोटा आएगा। जब दो को भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ी आना चाहिए कि छोटी आना चाहिए, बड़ी आना चाहिए। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त गौर से देखिएगा, ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को 4 4 कितना हो जाएगा 8। अब जब 8 होगा तो बड़ा आना चाहिए, तो ये क्या आ गया बराबर आ गया, तो ये मेरा आंसर होगा, नहीं होगा। 4 4 8, क्या 8 बड़ा है या 9 से? यस सर, क्या बड़ा आया? नहीं, क्यों नहीं आया? क्योंकि 4 4 कितना हुआ 8 और 9, जब दो को भुजा के जोड़ेंगे तो तीसरा से जोड़ल का वाला का आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो ये मेरा ये आंसर होगा नहीं। अब बताइएगा, ये दोनों को जोड़िएगा, 6 6 और ये 10 का 10, क्या बड़ा है जोड़ा वाला? अच्छा ठीक है, अभी ये तुरंत नहीं बोल देंगे, और भी जोड़िए, 5 4 9, और बचा कौन 2, क्या जोड़ वाला बड़ा आया? आया, अभी भी सेट है। फिर से एक बार लेते हैं, 5 और 2 7, और 4 में बड़ा आया जोड़ वाला, तो ये मेरा सेट है कि नहीं है? तो बोलते हैं इसको कि त्रिभुज का निर्माण कौन बना सकता है, ए बना सकता है कि बी बना सकता है कि सी की डी? सी बना सकता है, डी नहीं बना सकता। देख लीजिए, 3 और 1 4। कोई डाउट है? समझ में आया होगा? ये वाला बताइए, ये इसी पे है, इसी पे, इसी पे क्वेश्चन है। निरंजन शांत रहिए, और निखिल शांत रहिए। यहाँ देखिए, यहाँ एनर्जी लगाइए ना। यदि किसी त्रिभुज की कई भुजा, दो भुजा, दो भुजा क्या है असमान है, तो बड़ी भुजा के सामने वाली कोण छोटी भुजा के सामने वाली कोण से कौची होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा। बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं? हाँ, नहीं पढ़े हैं ना, बहुत बढ़िया। पता नहीं कैसे आप लोग आते हैं कि पता नहीं चलता। बताइए, ये मान लीजिए हम 20 डिग्री मान लिए, ये आते पढ़ ही ना आते हो। यहाँ देखिए ना यार, कितना डिग्री है, मान लीजिए 20 डिग्री है, एगो छोटा कोण ले लिए, एक तो बड़ा कोण ले लिए। अच्छा, यहाँ से छोड़िए, दो असमान भुजा, असमान मतलब क्या, बराबर नहीं है। अभी हम कोण पे नहीं जा रहे, पहले हम मान लीजिए ये है 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, अभी मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, ये कितना सेंटीमीटर 3, और ये वाला कितना सेंटीमीटर 4। अब बताइए, बड़ा कौन है और छोटा कौन है? तो बड़ा कोण की, सॉरी, बड़ा भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा। और छोटा कोण के सामने, छोटी भुजा के सामने वाली कोण छोटा, याद है? बड़ी भुजा के सामने वाली कोण बड़ी, छोटी भुजा के सामने वाली कोण छोटी। तो अब बताइए गौर से कि बड़ी भुजा के सामने, मान लीजिए बड़ी भुजा के सामने और छोटी भुजा के सामने की अपेक्षा कौन सा होगा, तो बड़ा होगा कौन, बड़ा वाला होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? कि अथी, जब हम अथी पढ़ा रहे थे, क्या बोलते हैं, थ्योरी जब पढ़ा रहे थे, ट्रायंगल में हुआ है ना, थ्योरी जब पढ़ा रहे थे यहाँ तक आ चुके थे, मतलब बनाइए। हाँ पढ़िए जल्दी। किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बीच का क्या संबंध होता है? अभी है ना, जस्ट पढ़े हैं जी। दो भुजाओं का जोड़ त्रिभुजा का होता है, बराबर होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होना चाहिए? देखिए, कौन दो गो भुजा है, दो भुजाओं का योग कौन है, एक्स। और तीसरी भुजा के बीच क्या संबंध, तीसरी भुजा
बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का योगफल एक्स वाला बड़ा होगा कि वाई वाला? बी वाला होगा ना? क्यों? क्योंकि जो जोड़ेंगे, अभी जस्ट पढ़े यहाँ इसमें, कि जो भुजा जोड़ेंगे वो क्या होना चाहिए? बड़ा। और जो भुजा बच गया वो क्या होना चाहिए? छोटा। तो एक बात बताइएगा यहाँ, बताइए ये दो भुजाओं का योगफल कितना है? एक्स। यानी मेरे प्यारे दोस्त जोड़ने वाला कितना है? एक्स। और जो बच गया वो कितना है? वाई। तो जोड़ने वाला ही ना है, तो इधर बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी। इसको बताइए, यहू नहीं बता पाइएगा? हाँ, कितना जल्दी जल्दी बुलाया हुआ। मजा आ गया ना? त्रिभुज का अंत कोणों का योगफल कितना होता है? वाह, क्या बात है, वाह। इतना महान लेखन है नहीं। कंफ्यूज करने के लिए तो हम बोले थे कि ध्यान कहाँ है। यहाँ चतुर्भुज था तो आप लोग सोच लिए कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना कितना हो जाएगा, लेकिन हम चतुर्भुज की जगह क्या बोल दिए? त्रिभुज। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगला, वह चतुर्भुज सम्मुख भुजा एक युग्म समांतर है और बराबर भी है, तो कौन चतुर्भुज होगा? बोलिए। क्वेश्चन। ये वाला हो जाएगा, देखिए। ला चतुर्भुज वह बना दे। देखिए, ये कौन चतुर्भुज इसको बोलते हैं? कौन चतुर्भुज? बर्फी वाला? बर्फी वाला नहीं है। इसको बोलते हैं कौन चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर सी। यही में जानते क्या होता है? ये दोनों पैरेलल होगा। ए बाबू, ये दोनों क्या होगा? पैरेलल होगा। वो आमने सामने का भुजा का होगा, बराबर होगा। ये दोनों ही पैरेलल होगा, वो आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ये कई कौन सा चतुर्भुज बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। अगला, वह चतुर्भुज जिसके सभी कोण का होते हैं? समकोण। एक बात बताइए, समकोण तो वर्ग में भी होता है। अरे बोलिए ना। समकोण तो कौन सी में होता है? वर्ग में भी होता है और आयत में भी होता है। वह चतुर्भुज जिसके सभी कोण क्या है? समकोण। यानी वर्ग में भी होता है और आयत में भी होता है। तो आप आंसर बताइए, सी। क्यों? क्योंकि अगर बोलता ना कि सभी भुजा बराबर है और 90 डिग्री है, वर्ग को क्या लिख दिए जी? बताइए, वर्ग और आयत में फर्क क्या है? इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। और इसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। चतुर्भुज। अच्छा, ये वाला देखिए, तो ये क्वेश्चन एकदम हूबहू है। समचतुर्भुज के विकर्ण विकर्ण कितना डिग्री पर काटती है? 90 डिग्री पर काटती है। एक से इजी क्वेश्चन चाहिए। ये मारिए इसको, मजा आएगा ये क्वेश्चन। कितना होगा? हाँ, तो एक्स के मान कैसे निकलिएगा? देखिए, चतुर्भुज के कोण कै गो है? कै गो कोण होता है? 4 गो। तो मान लीजिए ये 3x है, 4x है, 5x है, 6x है। 6 5, बोलिए 6 5, 11 और 4, 15 और 3, 18 गो एक्स बराबर कितना डिग्री लिखेंगे? 180 लिखेंगे? 360? 360 क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्या है? चतुर्भुज। तो यहाँ लिख देंगे कितना डिग्री? 360। यानी मेरे प्यारे दोस्त x बराबर 360/18 क्या बार में कटेगा? 20 बार में। यानी x का मान कितना आया? 20। सबसे छोटा कौन? तो सबसे छोटा एकरा में मेरे प्यारे दोस्त कौन है? 3। तो 3 से गुना कर दीजिए डायरेक्ट 20 में। 20 दिया 60। मजा है? मजा आया? हाँ, किसी और से गुना कर दिए। क्या अच्छा लगा कि नहीं लगा? बहुत बढ़िया, आगे आ जा।
एक क्वेश्चन को हम स्किप करें कि बना लीजिएगा? बन जाएगा। ये बताइए ना, इसका होल स्क्वायर नहीं झलक रहा है? नहीं झलक रहा है, देखिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब बताइए है कि नहीं ये वाला? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। हाँ, ज़्यादा मिठाई उठाई खा लिए होंगे। हाँ जी। इसको बताइएगा, ये एक क्वेश्चन बताइए जल्दी। वह चतुर्भुज। बाबू निखिल बार बार बोल रहे हैं कि शादी ब्याह वाला बात छोड़िए, यहाँ पढ़ लीजिए। उसको बाहर निकल कर आराम से हाँ ही करेंगे, करते रहिएगा ना। चलिए, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा केवल एक युग्म समांतर है। आपको हम ऐसा पढ़ाए थे कि ये दोनों समांतर है, ये कैसहू मिले, कैसहू मिले, तो इसको कौन सा बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज। आयत के बारे में पढ़िए लिए, सम चतुर्भुज के पढ़िए लिए, वर्ग के। अगला, यदि कोई, हाँ ये इसको बनाइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 71 आज शायद खत्म हो जाए। देखिए, ये है आयत, ये क्या है? अब एक भुजा स्थिर रख देना है। एक भुजा को क्या कर दीजिए? स्थिर। मान लीजिए कोई भुजा स्थिर रख दीजिए। स्थिर रखने के बाद घुमा दीजिए ओकरा। अब सोचिए अपने मन से, ये वाला स्थिर है, ये घूम गया, इसे घूमते घूमते घूम गया, घूम के ऐसे बन गया, ऐसा आकृति पाइप की तरह। तो क्या बनेगा? कितना इजी, नहीं बनेगा। आप खुद से कागज का टुकड़ा लीजिएगा, एक तरफ से मोड़ के उसको देखिए, क्या बेलन बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन चुटकियों में उड़ाइएगा, नहीं तो ऐसे नहीं। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पे इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r। ई किसका सूत्र है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर का होता है 2 पाई r। ई कोई के सूत्र उत्र भी नहीं है, अभी भी नहीं है, खाली फंसाने के लिए बोले हैं। लंब रीति बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अभी ना पढ़े थे, 2 पाई r × r + h, यही होता है। ऑप्शन नंबर सही है। अगला, वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन, समझाएंगे। चलिए बनाइए। हम्म, देखिए, जो नहीं बना पाए हैं वो देखिए। अच्छा, इसमें इसमें 3D वाला कहाँ गया जी? ये वाला आएगा कहाँ? चलिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखिए, इसमें बेलन को हम जिक्र कर, बेलन है ना। देखिए वाइट हम बैकग्राउंड, प्लीज हल्ला नहीं कर, नहीं पहचान आ रहा है? पहचान आ रहा है? इसको देखिएगा, देखिए, एक मेरे प्यारे दोस्त बेलन है, क्या है? बेलन। देखिए इस क्वेश्चन को, एक लंबवृत्तीय बेलन है, त्रिज्या को क्या कर दिया जाए? आधा। त्रिज्या को क्या कर दिया जाए? एक बात बताइए, यहाँ हम मान लिए अपने अपने मर्जी से त्रिज्या मान लिए 2, कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? अब इसको आधा कर दें, इसको क्या कर दें? पक्का का चाहिए, इसको क्या कर दें? तो आधा कर देंगे तो क्या ये मेरे प्यारे दोस्त 1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? पक्का है कच्चा? बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए कि ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए। ऊंचाई को क्या कर दिया जाए? तो अब ऊंचाई अपने से मान लीजिए, हम एक मान लीजिए सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर ऊंचाई मान लिए? तो ये कै गुना कर दिया जाए? तो 2 से गुना, यानी क्या सेंटीमीटर? 2 गुना। अब क्वेश्चन तो टूट गया। अब बोल रहा है कि वक्र पृष्ठ का क्या प्रभाव पड़ेगा? वक्र पृष्ठ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वक्र पृष्ठ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वक्र पृष्ठ का सूत्र बोलिएगा, तो आप कहिएगा 2
पाई आर एच 2। पाई का मान, अच्छा छोड़ दीजिए ना, ऐसे ही रखिए इसको, ऐसे ही रखिए। कै गुना होगा का लाइट आ गया। आर का मान 2 गुना में, एच का मान 1, क्या 2 दूना के 4, 4 पाई होगा कि नहीं होगा। अभी इसको निकालते हैं, ये हला नहीं करिए, इसको निकालिएगा। 2 पाई आर एच 2, पाई का मान, लेकिन अभी नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि पाई हम वैसे ही रख दिए हैं। आर बताइए, आर का मान तो बोलिए 1, और एच का मान 2। अब बताइए 2 दूना के 4 पाई, क्या कोई प्रभाव नजर आ रहा है? कोई प्रभाव नजर आया तो बताएंगे, कौची मारेंगे एकरा में बताइए तो। अपरिवर्तित, परिवर्तन हुआ। उधर से भी निकाले, देखिए कितना खूबसूरती से बताया। बेलन और ये बेलन 2, और इसका 2 था तो इसको आधा। अपने से सोच लीजिएगा, जितना आपका मर्जी है, 16 लेना 16 लीजिए, 22 लेना है 22 लीजिए, जो मर्जी है, लेकिन गुना आपको ही करना है। अंतिम में जितना छोटा, याद रखिएगा, जितना छोटा चीज हम लेंगे तो गुना बढ़िया से ना कर पाएंगे। चला अगला, इसको बताइएगा। लंब वृत्तीय क्या है? बेलन। लंब वृत्तीय क्या है? बेलन। तो बेलन के आधार की त्रिज्या क्या है? 5। अरे ये क्या हो रहा है, देखिए बेलन की, बेलन की आधार की त्रिज्या कितना है? मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, हम बेलन बना लिए। क्या बना लिए? बेलन। बेलन की त्रिज्या कितना है? 5 मीटर, और ऊंचाई कितना है? 7 मीटर। आपको निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बताइए, 2 पाई आर एच, पक्का है कच्चा? 2 पाई का मान 22 बटे। अब आप कहिएगा कि यहाँ पर ही काहे रख दिए, क्योंकि देखिए पाई का नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, तो पाई का मान रख दिए। आर का मान मेरे प्यारे दोस्त 5, और एच का मान 7। इस 7 से 7 खत्म हो जाएगा। 5 दूना के 10 टकराएगा ये वाला, तो 220 होगा कि नहीं होगा? आंसर सही पढ़ा रहे हैं ना। अगला आ जा, को बना पाइएगा? जल्दी से सोचिए, बनाइए, मजा आ जाएगा। निकल जाएगा कैसे? निकाल ला। एक बात बताइए, इसमें हमको क्या निकालना है? अरे इसमें क्या निकालना है? तो बेलन, बेलन ऐसा होता है ना, बेलन, बेलन का आधार कैसा है? अरे बोलिए ना, बेलन का आधार कैसा है? तो वृत्ताकार है, तो इसका आधार क्या होगा? इसका क्षेत्रफल बताइए। पाई आर एक्स। अब बताइए आधार का क्षेत्रफल यही ना है, कितना है? 616। अब बताइए क्या जरूरत है, हमारा एज तो दे के खाली वो नर्वस आया है, एज का यूज है ये नहीं है। हमारा क्या निकालना है? त्रिज्या। त्रिज्या यहाँ से ना निकल जाएगा, निकाल के देखते हैं। बोलिएगा तो, पाई का मान 22/7, आर का मान कुछ नहीं है, और 611 से काटे कटेगा ये, 11×5 = 55, 55 होगा। और 6 11×6 = 66। 11 से क्या बार में? 2 बार में। 2 से इसको काटिए तो क्या बार में? 28। क्या आर 100 बराबर 28 × 7 लिख सकते हैं? पक्का है क्या? क्या आर बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 28 × 27, अरे 27 कर रहे हैं 7, होगा ना? तो अब बताइए आर बराबर, आर बराबर 28 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 × 7। हाँ, पूरा गुना नहीं करने लग जाइएगा, 28 को लिख लीजिए 4 × 7, अब इसको 7×10। अब बताइए रूट 10×10, 4 का वर्गमूल 2, और 2 को 7 के बदला कै को 7, 1 को 7, 7 दूना के। ऑप्शन नंबर क्या? अब बताइए एच में अगर देख लेते, एच मुश्किल से, तो एच का यूज है।
ये सब क्वेश्चन का ड्राइव करने का फायदा है कि पता तो चले कि किसका यूज है, क्या निकालना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो पूछना चाहिए। ये क्वेश्चन बनाइए। नींद आ रहा है? रात भर बाराती उराती किए हैं, अभी लगन चलिए रहा है ना जी। हाँ, तो ये कोई। हाँ, चलिए इसको बनाइएगा। इसका क्या निकालना है? क्या? लंबवृत्त ये बेलन है। लंबवृत्त ये क्या है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊंचाई कितना है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ई है और ऊंचाई इसका ई है। तो आधार का क्या निकालना है? व्यास। आधार का क्या निकालना है? तो क्या लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r h। इतना के मान कितना दिया रखा है? 88। 2 जस के बताइएगा पाई का मान कितना होगा? पाई का मान कितना होगा? 22/7। पाई का मान कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त? आर का मान कितना होगा? तो आर नहीं है पता। आर जस के 10। अब बताइएगा एच का मान कितना होगा? एच ऊंचाई 14 और बराबर में 88 जस के 10। अब बताइए ये 22 से ही कै बार में कट जाएगा? 4 बार में। 7 से ही कै बार में कट जाएगा? 2 बार में। 2 बार में। और ये 2 से ही कै बार में कट जाएगा? 2 बार में। और ये 2 से ही खत्म। या आर बराबर क्या मिला आपको? 1। आर बराबर क्या मिला? लेकिन हमको पूछ रहा है क्या? व्यास। तो मान लीजिए कोई सर्कल है। वाह। मान लीजिए कोई क्या है? सर्कल। तो बात मानिए ई कितना है? 1। ई कितना है? तो इतना हूँ ये कितना होगा? 1। तो व्यास पूछा है तो यहाँ से यहाँ बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक बताएंगे? पूरा लंबाई बताएंगे ना। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2। ऑप्शन नंबर बी। एक भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि पढ़ावल से बाहर है। सबसे पहले सबसे पहले तो आप आगे के बनना, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाइए। लग रहा है कि 4 दिन ले लीजिएगा कहा आप लोग। कोशिश करिए कि आज इसको खत्म हो जाए। अरे इधर ज्यादा टाइम ले रहा है। ये सब क्वेश्चन जान रहे हैं, इसे बनाना पड़ रहा है। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई r h। 2 पाई का मान 22/7। आर का मान तो आर आप व्यास है मेरे प्यारे दोस्त 28। तो व्यास है तो 28। तो त्रिज्या कितना होगा? 14। तो त्रिज्या कितना हो गया? 14। अब बताइएगा ऊंचाई कितना है? अब आप नहीं कर पाइएगा एकरा। कर ना दीजिए 2 से। कर दीजिए 2 दूना के 4। 4 से एकरा गुना कर दीजिए 88 हो जाएगा। 88 गुना 40। तो 8 चौके 32 की 2। 8 चौके 32 हुए 32 और 3 34 होगा। 35। 35। तो ऑप्शन नंबर बी। डी नहीं बी। हाँ, चलो ये बनाइए जल्दी जल्दी अब। एकदम छोटा छोटा। अरे इसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट है ना? हम लोग 9th का 80 क्वेश्चन बहुत डिटेल में किए हैं नहीं? हाँ? सब्जेक्टिव भी करा देंगे कभी। अभी तो ऑब्जेक्टिव वाला करा दिए। बी होगा? कैसे होगा बी? कैसे? आंकड़ों के आलेखीय रूप आयताकार चित्र आयतों की लंबाई तथा बारंबारता के बीच संबंध होता है। थ्योरी पढ़ा रहे थे बारंबारता, तब पढ़ा चुके होंगे। समानुपाती यूज आया था वहां। अगला क्वेश्चन एल लीजिए। ये बन जाएगा। कितना खुश। एक एक बात बताइए। ओए एक बात बताइए, कितना खुश हो रहे हैं। आह कितना बढ़िया क्वेश्चन मिला, एकदम स्वर्ग एकदम स्वर्ग वाला क्वेश्चन है नहीं? अभी तो सबकी एनर्जी आ गया होगा। जो क्वेश्चन बुझाता है ना वो क्वेश्चन को देखिए।
जो क्वेश्चन हो जाएगा ना, अरे बाप रे बाप, ये तो सर एकदम क्या बताएं, एकदम हू बहू आ गया, ये हो गया वो हो गया। चलिए आगे आ जाइए। 12 का मिलान चिन्ह। क्या मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे करके 4 टुकड़ा करके एक काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5। तो अब बताइए, ये 5 है कि नहीं? अरे पक्का है कच्चा? ये 5 है, ये 5 है, 5 और 5 10 और 2, आपसे हम पूछे ये कितना है, ये 5 ही है, 5 ही है, 10। ये कोई होता है क्या? हाँ, कौन सा होता है? ये बताइए कितना होगा, 5। ये कितना होगा, 5 10 और 1। समझ में आया? मजा आया कि नहीं आया? बोलिए। तो आपका आपका 9th क्लास का, 1 मिनट, 9th क्लास का जो 80 क्वेश्चन था, हम भोकाल वाला क्वेश्चन था, उसको हम क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास, अगले क्लास में या अगले वीडियो में। और अच्छा लगा तो आप से अनुरोध है कि आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर देते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।